इस वक्त दक्षिण पश्चिम विधानसभा ये भोपाल की, जहां पर शिवराज सिंह चौहान देखिए वहां मंच पर मौजूद हैं, उनका स्वागत हो रहा है और बड़ी तादाद में यहां पर उनको सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। और जो पहली पंक्ति में आप देखिए यहाँ पर कुछ बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता हैं। आपका नाम क्या है? सायरा खान। सायरा भारतीय जनता पार्टी की नेता है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की कार्य समिति की सदस्य हूँ। अच्छा, और ये सब भी या इनको? हमारी बहनें हैं, ये सब हमारी बहनें हैं, मामा की बहनें हैं। क्या जरूरत थी कि आप बीजेपी के साथ आई हैं? बोलते हैं मुसलमान तो बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं। किसने जो ऐसा बोलते हैं वो खुद ही साथ नहीं रहना चाहते हैं। मुसलमान तो हमेशा बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं और मुसलमान बेहद खुश है बीजेपी के साथ। खासतौर से हमारे मामा के साथ मुसलमान बहुत खुश है और मामा है तो मुसलमान हमेशा ही खुश है। मामा से मुसलमानों की खुशी। आप इधर आइए ना। आपका नाम क्या है? डिम्पल। हम सब के बीच में आप यहाँ क्यों आई हैं? क्योंकि हम मामा के बहुत बड़े फैन हैं, मामा को आगे लाना चाहते हैं। तो ऐसा क्या किया है मामा ने जो आप? बहन बेटियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि मामा के साथ जुड़े रहें। मध्य प्रदेश के तो जननायक आप जो है मामा को वोट करने वाले? मामा को बिल्कुल। तो आपको अपनी बिरादरी से सुनने को नहीं मिलता है? कुछ नहीं, हम मामा के साथ हैं, मामा के साथ ही रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी मामा आपको क्यों पसंद है? तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मुझे तो मिलना था मामा से। और ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री ऐसा क्या किया है जो आपने कहा कि नहीं मैं तो इनके साथ रहूंगा? हासिल नहीं कर पाई योजना, लेकिन मिलेगी मुझे आज नहीं और जनता के दिल की मुझे नहीं मिली। यूं ही कोई आवाज नहीं होता। तो इस बार लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनेगी और हमेशा बनेगी। और अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर तो जिंदगी अधूरी हो जाएगी, जिंदगी अधूरी हो जाएगी। मामा के तो कोई लाइफ ही अच्छी नहीं लगती। मामा है तो सब अच्छा है। मामा है तो सब अच्छा है। भगवान का वरदान है कुछ हमारे लिए। मुस्लिम महिलाएं जो हैं यहाँ पर मामा के समर्थन में और सपोर्ट में आते हुए नजर आ रही है। और अब देखिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं वो जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर मंच पर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश का रण, किसके पक्ष में समीकरण? कांग्रेस या बीजेपी, जनता किसकी सुनेगी? कमलनाथ वर्सेस शिवराज, किसके सिर सजेगा ताज? रणभेरी बच चुकी है, सेनाएं डट चुकी है, सेनापति उत्साह बढ़ा रहे हैं, जनता से भी संवाद साध रहे हैं। ये समर चुनावी है, ये रण चुनावी है। जो जनता को साध लेगा वही सत्ता पर काबिज होगा। इसलिए बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, लाखों की भीड़ नेताओं की रैलियों में जुट रही है, रोड शो में भी जनता दिख रही है, बंद कमरों में अंतिम रणनीति बन रही है और हर मोहरे की चाल कैलकुलेट कर पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी में ठनी हुई है। एक बार जोरदार तालियों से हम सब के नेता राहुल जी का स्वागत करें। एक तरफ सरकार गिरने का घाव दिल में लिए जनता के बीच पहुंचे कमलनाथ, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज को उम्मीद है कि जनता अपने मामा के साथ है। आपके ऐतिहासिक हमारी पढ़ी पढ़ाओ योजना में हम 8वीं तक 500 रुपए कक्षा और 9वीं 10वीं में 1000 रुपए हर छात्र को देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना। आपके तो आधे नेता भी जेल चलेगा भ्रष्टाचार में। ये झूठे लोग आपका भला नहीं कर सकते। देखो कांग्रेस में तो कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है। मध्य प्रदेश की चुनावी जनसभाओं में दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। मतदान 10 दिन बाद होना है, इसलिए चुनावी वादे और दावों को भी धार दी जा रही है। जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। सभी 230 सीटों पर एक साथ 17 नवंबर को मतदान होगा।
मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती की पार्टियों ने भी उम्मीदवार उतारे हैं और दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी इस बार मध्य प्रदेश में जोर दिखा रहे हैं। कहने को तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही गठबंधन के हिस्से हैं। गठबंधन बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में ही इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने खड़ी है। केजरीवाल भी जीत का दंभ भर रहे हैं और जनता समझ नहीं पा रही कि गठबंधन में कैसे कैसे चुनावी पेच फंसे हुए हैं। हमने बातचीत करी, हमारा पूरा प्रयास था, हमारे लोग ही राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि कितनी सीटें, प्रश्न था कि कौन सी सीटें। इसमें सबको राजी करना पड़ता है, मुझे अपने संगठन को राजी करना पड़ता है। उनके वो लोग तो नंबर नहीं था, जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। वो बुजुर्ग हैं, उम्र ज़्यादा है, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनको याद नहीं रहा होगा कि हम उनके मित्र पार्टी हैं। ये गलती उनकी नहीं है, हो सकता उम्र की गलती हो। अच्छा, उम्र की गलती सरकार चला पाएंगे क्या? ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे साथ नहीं लिया, हम तो उनके साथी दल थे, लेकिन अच्छा किया उन्होंने हमें छोड़ दिया। अगर बाद में छोड़ते तो हम कहेंगे नहीं बसते। आने वाले चुनाव के अंदर रानी जी को जैसे आप लोगों ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा, झाड़ू का बटन दबाइएगा। सबको मिलके झाड़ू से सफाई करनी है। हम सबको मिलके सिंगरौली से शुरू होगी ये बात और फिर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फैलेगी। इंडिया गठबंधन में खटपट के बीच भी कमलनाथ पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं और अपनी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मोर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल लिया है। ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो चुकी है और प्रचार थमने के दिन यानी 15 नवंबर तक रैलियां आयोजित की गई हैं। 4 नवंबर को पीएम रतलाम में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। 5 नवंबर को सिवनी और खंडवा में जनता से रूबरू हो चुके हैं। 7 नवंबर को पीएम की रैली सीधी और सतना में होगी। 8 नवंबर को गुना, मुरैना और दामोह में रैली करेंगे। 9 नवंबर को नीमच और बड़वानी में जनसभा होगी। 13 नवंबर को छतरपुर में जनसभा होने की संभावनाएं हैं। 14 नवंबर को शाजापुर और झाबुआ में रैली होगी, जबकि इंदौर में पीएम का रोड शो होगा और 15 नवंबर को पीएम का बैतूल में चुनावी भाषण होगा। पीएम मोदी ने एमपी चुनाव में विकास वर्सेस परिवारवाद को मुद्दा बनाया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर परिवारवाद को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मध्य प्रदेश चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाने की कोशिशों में जुटे हैं। प्रचार में पार्टी के तमाम दिग्गज अपनी ताकत झोंक रहे हैं। ये ताली बजाओ भाई ज्योति जी के लिए सभी।